हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पाठशाला। और आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो गैलेक्सीज है और यूनिवर्स है, जो अप्रॉक्सीमेटली उसकी एज है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। 13.8 बिलियन से अगो। और इसकी एज और इसके फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज को प्रपोज की गई है रिगार्डिंग हाउ द अर्थ फॉर्म, हाउ द यूनिवर्स फॉर्म। इसमें से दो थ्योरी बहुत पॉपुलर है। एक होती है अर्लियर थ्योरी, दूसरा है मॉडर्न थ्योरी। सो ओरिजिन थ्योरी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट वन इज अर्ली थ्योरी एंड सेकंड वन इज मॉडर्न थ्योरी। सो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज अर्लियर थ्योरी एंड सेकंड वन इज मॉडर्न थ्योरी। अर्ली थ्योरी को निबुलर थ्योरी भी कहा जाता है। निबुलर मीन्स ये डिराइव किया गया है। निबुला एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्लाउड होता है। और ये जो क्लाउड होता है, ये क्लाउड गैसेस प्लस डस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। गैसेस में भी हेवी गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस थ्योरी को एक जर्मन फिलोसफर थे, इमेनुअल कांट। इमैनुअल कैंट कौन है? जर्मन फिलोसफर। इस निबुलर थ्योरी के ओरिजिनल फाउंडर जर्मन फिलोसफर हैं इमैनुअल कांट। यही ओरिजिनल फाउंडर और थिंकर हैं। अब इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि जो सोलर सिस्टम है वो एक जाइंट स्पिनिंग क्लाउड है। अकॉर्डिंग टू दी सॉरी अकॉर्डिंग टू थ्योरी, सोलर सिस्टम जाइंट स्पिनिंग क्लाउड, एक तरह का स्पिनिंग क्लाउड है। स्पिनिंग क्लाउड जो कि मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से स्पिनिंग क्लाउड का डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो निब्यूला है क्लाउड, निब्यूला जो कि क्लाउड है वो डेंसर हो गया और हॉट हो गया। अब क्या हो रहा है, ये नेबुला जो है वो फास्ट स्पिन करने लगा।
फास्ट, जिसकी वजह से एक एनर्जी डेवलप हो रही है। और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा इसका, फिर टेम्परेचर इंक्रीज। अब इन दोनों की वजह से इंक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर काउजेज फ्यूजन, दिस काउजेज फ्यूजन। फ्यूजन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये फ्यूज़न की वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, मैसिव एक्सप्लोजन। And according to this theory, this massive explosion is the reason behind the formation of sun and planets and formation of sun and planet. Firstly, sun, then planet. This is what nebular theory explains. ये तो था अर्ली थ्योरी। नाउ कम टू द मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, इस थ्योरी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, दूसरा या फिर थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ इस थ्योरी की खोज एडविन हबल ने हबल ने अपने एक हबल टेलीस्कोप से से 1921 में की थी। इन्होंने इस थ्योरी में अपने थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। और इसका प्रूफ भी दिया, एविडेंस भी दिया, एंड प्रोवाइड एविडेंस। इस थ्योरी में मेनली इन्होंने बताया कि एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, लाइक कोई एक बलून है, जब इसमें कोई भी हवा नहीं जा रहा है तो ये एक डॉट इस तरह से है, एक डॉट इस तरह से है। लेकिन जब इसको ब्लोन किया जाएगा, इसमें जब कोई हवा डाला जाएगा तो ये बलून थोड़ा एक्सपैंड होगा, ठीक है। और तो ये डॉट और ये डॉट की डिस्टेंस भी है ना, दूर हो जाएगी। तो इसी इसी बलून के एग्जांपल से उन्होंने ये समझाया कि हाउ दी गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं ये थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, कैसे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में डिस्कस कर रही है। स्टेजेस ऑफ यूनिवर्स फॉर्मेशन।
इनकी थ्योरी में कुछ प्रूवन पॉइंट्स है, कुछ नॉन प्रूवन पॉइंट्स हैं। लाइक प्रूवन पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी मैटर्स हैं वो एक जगह एग्जिस्ट करते थे, एक प्लेस पे। मतलब ऑल मैटर्स एग्जिस्टेड एट वन प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये एक तरह का सिंगुलर एटम है, सिंगुलर एटम। फिर ये बहुत स्मॉल साइज के थे, वेरी स्मॉल साइज। जिसका टेम्परेचर क्या था, इनफिनाइट था, और डेंसिटी डेंसिटी भी इनफिनाइट थी। ये तो कुछ पॉइंट थे जो कि प्रूवन थे, ये पॉइंट्स प्रूवन थे। ऑल मैटर एग्जिस्ट एट वन प्लेस, सिंगुलर एटम थे, वेरी स्मॉल साइज थे, टेम्परेचर वेरी इनफाइनाइट था, डेंसिटी वेरी इनफाइनाइट था। ये तो थे कुछ प्रूवन पॉइंट्स। अब नॉट प्रूवन पॉइंट्स में कुछ बहुत लिमिटेड पॉइंट है, नॉट प्रूवन पॉइंट्स। ये जो मैटर है, इनका कहना था कि ये जो मैटर है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं नियर ब्लैक होल, एग्जिस्ट नियर ब्लैक होल। ठीक है। दूसरा नॉन प्रूवन पॉइंट्स में आता है इंटेंसिव ग्रेविटेशनल प्रेशर, इंटेंसिव प्रेशर। ये भी पॉइंट्स प्रूव नहीं हुए इनके, ये एक तरह का हाइपोथेसिस ही रहा। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी, बैंग मतलब धमाका, एक बिग एक्सप्लोजन हैपन हुआ, अचानक से एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, बिग एक्सप्लोजन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ये कहा जा रहा है ना कि इस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स बॉर्न हुआ। और उसके बाद से है ना ये इसका एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, देन आफ्टर एक्सपेंशन इज स्टार्टेड। इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स भी कहा गया, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसी वजह से इनको कहा गया। और ये जो एक्सपेंशन हुआ 13.7 बिलियन ईयर अगो हुआ। आफ्टर दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। नाउ दिस एक्सप्लोजन के बाद, ये बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद दो तरह के मैटर्स क्रिएट हुए आफ्टर एक्सप्लोजन। दो तरह के मैटर्स क्रिएट है, टू टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज मैटर, सेकेंड वन इज एंटी मैटर। ये बोथ जो है ना अपोजिट नेचर के थे।
नेचर, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किए, बोथ ट्रॉयड ईच अदर। लेकिन कुछ मैटर सरवाइव किए, बट सम मैटर सरवाइव, मैटर and most stable matters form particles like proton and neutron. Most stable particle दो तरह के निकले, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को प्रोटॉन कहा गया एंड न्यूट्रॉन। Then after, according to this theory, temperature drop down to 1 billion degree centigrade. Temperature drops to 1 billion डिग्री सेंटीग्रेड। जिसकी वजह से क्या हुआ ना, ये बोथ द पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन come together and combine to form हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टुगेदर फॉर्म हाइड्रोजन और हीलियम। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आफ्टर 3 lakh year ago, after 3 lakh year, universe cool down. This causes nuclei to capture electron, अब इसकी वजह से क्या हो गया, एक फुल फ्लेज एटम हमें मिल गया। नाउ वी हैव फुल फ्लेज एटम। अब हमारी यूनिवर्स में ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस दिखेंगे, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स एक ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये तो थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने मतलब सारा डिटेल्स में बताया और इनके मोस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस को प्रूव भी किया गया।